अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरकार ज़ावियर इस बार अपने मकसद में कामयाब हो गया है। वो ना सिर्फ सोहा को अपने निकाह में लाने में कामयाब हुआ है, बल्कि एक मरतबा फिर सोहा और उसके घर वालों को धोखा देने में भी कामयाब हो चुका है। ऐसा लगता है कि ज़ावियर ने सोहा को हासिल करने के लिए जो मनसूबा बनाया था, वो शुरू से ही बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। इसने सोहा के गिर्द ऐसा जाल बिछाया कि सोहा के पास इससे बचने का कोई रास्ता बाकी ही ना रहा। अगर हम पिछली एक पर नजर डालें तो ज़ावियर ने सबसे पहले बाकायदा सोहा के लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन सोहा इस रिश्ते का कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी वजह सिर्फ यही नहीं थी कि वो ज़ावियर से नाराज थी, बल्कि वो इसे माफ भी नहीं करना चाहती थी। सोहा के दिल में ज़ावियर के लिए नफरत और गुस्सा पहले ही मौजूद था, इसलिए इसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उमर की जान खतरे में पड़ गई और सोहा को फौरी तौर पर बड़ी रकम की जरूरत पड़ी। ऐसे वक्त में ज़ावियर ने मदद तो की, लेकिन इस मदद के पीछे अपनी एक शर्त रखी थी। ज़ावियर ने सोहा से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि सोहा इसे शादी करेगी और बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकेगी। इस वक्त सोहा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सिर्फ इसने अपने भाई की जान बचाने का मकसद था और मजबूरी में इसने एग्रीमेंट साइन पर दस्तखत भी कर दिए थे। उमर की जान तो बच गई थी, लेकिन सोहा खुद एक ऐसी जाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना आसान नहीं था। बाद में सोहा ने पैसों का इंतजाम कर लिया तो वो रकम वापस करने के लिए खुद को ज़ावियर के घर में पहुंच गई थी। सोहा को यकीन था कि कर्ज वापस करने के बाद एग्रीमेंट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी ज़ावियर अपनी चाल चल दी। इसने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मसला पैसों का नहीं, बल्कि इस वादे का है जो इसने एग्रीमेंट में किया था। ये बात सुनकर सोहा शदीद गुस्से में आ गई। इसने ज़ावियर को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो किसी भी सूरत इससे शादी नहीं करेगी, लेकिन ज़ावियर ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। वो जानता था कि हालात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल करना है। फिर वो वक्त आया जब ज़ावियर की बहन और बहनोई सोहा के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। इन्होंने सोहा की वालदा और घर वालों को यकीन दिलाया कि फ़िलहाल सिर्फ निकाह किया जाएगा, रुखसती बाद में होगी और सिर्फ इस वक्त होगी जब सोहा खुद इसके लिए तैयार हो जाएगी। ये बात सुन के घर वालों को कुछ इत्मीनान हुआ। सोहा भी मुकम्मल तौर पर राज़ी नहीं थी, लेकिन इसे लगा कि शायद निकाह के बाद कुछ वक्त मिल जाएगा, अब वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। अम्मा जान ने भी इसे बहुत समझाया और आखिरकार सोहा निकाह के लिए तैयार हो गई। लेकिन नाजरीन, सोहा का ये अंदाज़ा नहीं था कि ज़ावियर की असल प्लानिंग कुछ और है। निकाह का दिन आ जाता है, घर में खुशियों का माहौल होता है, मेहमान आते हैं, तकरीबात सजती हैं और हर तरफ जश्न का समा होता है। ज़ावियर के घर वाले भी बड़ी शान शौकत से तकरीब में शामिल होते हैं और सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है। फिर वो लम्हा आता है जब मौलाना साहब सोहा से निकाह की कबूलियत के बारे में पूछते हैं। चंद लम्हों की सोहा के बाद निकाह कबूल कर लेती है। वो यही लम्हा होता है जिसके बाद ज़ावियर का रवैया अचानक तब्दील हो जाता है। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है, ज़ावियर की बड़ी बहन सोहा की वालदा से मोहब्बत भरे अंदाज में कहती है, अब सोहा हमारी इमानत है, लेकिन फिक्र ना करें, हम आपकी मर्जी के बाद भी इसे रुखसती करेंगे। लेकिन इससे पहले कोई और बात करता ज़ावियर सबको हैरान कर देता है। वो बुलंद आवाज़ में ऐलान करता है कि रुखसती अभी हो गई। ये सुनकर पूरा हाल खामोश हो जाता है। किसी को यकीन नहीं आता कि ज़ावियर इतना अचानक ऐसा फैसला कर सकता है। ज़रका फ़ौरन इतराज़ करती है और कहती है कि बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी, रुखसती की नहीं। लेकिन इस बार ज़ावियर किसी की भी सुनने के मूड में नहीं होता। वो गुस्से में ज़रका को खामोश करवा देते हैं और कहते हैं कि अब सोहा इसकी बीवी है और उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर ना सिर्फ सोहा बल्कि इसके घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। सोचने लगते हैं आखिरकार ये वही ज़ावियर है जिसे चंद दिन पहले नरमी और मोहब्बत की बातें कर रहा था, आज अचानक इतना सख्त क्यों हो गया है। सोहा साफ इनकार कर देती है और कहती है अभी रुखसत नहीं होगी, लेकिन ज़ावियर इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। नाजरीन, आने वाली किस्त का सबसे ड्रामाई मंजर यही होगा जब ज़ावियर सोहा का हाथ पकड़कर इसे तकरीब से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। सोहा मुज़ाहमत करेगी, घर वाले रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़ावियर किसी की एक नहीं सुनेगा। महफिल में मौजूद तमाम लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते रह जाएंगे। खुशियों से भरपूर तकरीब अचानक एक तराजे में तब्दील हो जाएगी। आखिरकार ज़ावियर सोहा को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाने में कामयाब हो जाएगा। घर पहुंचने के बाद भी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। ज़ावियर सोहा को सीधा अपने कमरे में ले जाएगा और उसे बताएगा अब इसकी जगह ये है। यहाँ से दोनों की नई ज़िंदगी का आगाज़ तो होगा, लेकिन मोहब्बत के साथ नहीं, बल्कि कशीदगी, गुस्से और नफरत के साथ। दिलचस्प बात यह है कि ज़ावियर पहले ही कई बार मोहब्बत और नरमी से सोहा को मनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन जब इसे कामयाबी नहीं मिली तो इसने वो सख्त रवैया इख्तियार करता नजर आ रहा है। शायद ज़ावियर को लगता है कि मोहब्बत से ना सही ताकत और इख्तियार से वो सोहा को अपने करीब ला सकता है, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। दूसरी तरफ सोहा भी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो पहले ही अपनी बात पर कायम रही है और फिर भी वो ज़ावियर को दिल से कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती।
अगर मजमूई तौर पर ड्रामे की कहानी को देखा जाए तो बहुत से नाज़रीन अब ये महसूस कर रहे हैं कि कहानी गैर ज़रूरी तौर पर लंबी हो गई है। बार बार एक ही तनाज़ा दिखाया जा रहा है। ज़ावियर का गुस्सा, सोहा की नाराज़गी, दोनों के दरमियान वही पुरानी कश्मकश मुसलसल दोहराई जा रही है। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।